एक ऐसी लड़की की कहानी जिसका खुद का अतीत इतने दुख और कष्ट से रहा है, मगर उसका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा। वो खुद उन सभी परिस्थितियों से गुजरी है कि जहां वो लोगों के अंदर बस रहे अंधेरे को नाप सकती है और उनके अंधेरे भरे जीवन में उजाला बनने की कोशिश करती है। वो कैसे हमेशा इतना खुश रह पाती है? ऐसा क्या हुआ था उसके अतीत में? एक आम सी लड़की कैसे अपनी आम सी जिंदगी में हर दिन को बेहतर करने की कोशिश करती है। मूवी स्ट्राइप की कहानी के पिटारे में आज की खूबसूरत कहानी है जापान की 2023 की कॉल मी चिहिरो, डायरेक्टर रिकिया इमाइजुमी, IMDb 6.9। दोस्तों, हमारी MT फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हर्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। चिहिरो हमेशा हंसती, खिलखिलाती, खुश मिजाज, खुश रहती है। उसकी खुशी सिर्फ उसी के लिए नहीं बल्कि उसके आसपास रह रहे लोगों के लिए भी होती है। यहाँ तक कि एक दिन वो रास्ते पे एक बिल्ली को देखकर उसे भी प्यार करने लगी। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी में कोई गम नहीं है और खुश रहना ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। वही एक हाई स्कूल बच्ची ओकाजी अपने फोन पे उसकी कुछ तस्वीरें ले रही है, मानो वो कुछ तो कैद करना चाह रही है। खैर, चिहिरो एक फूड शॉप पे काम करती है। उसकी सुंदर और हंसमुख चेहरे की वजह से वहाँ हमेशा मर्दों की काफी लाइन लगी रहती है, लेकिन इसके अलावा एक और गहरा राज छुपा है उसकी जिंदगी के। अब ये सब देखकर दुकान के मालिक ने भी चिहिरो को उन लड़कों से दूर रहने की सलाह दी और ना ही वो उनसे इतना हंसकर बात करे। पर चिहिरो बोली, मुझे पता है उन सब मर्दों से कैसे बात करना है, आप यूं मेरी बेकार की चिंता करना छोड़ दे। असल में मालिक भी चिहिरो के उस अतीत से वाकिफ है, मगर फिर भी उसने उसे यहाँ काम पे रखा। दूसरी ओर वही हाई स्कूल लड़की ओकाजी अपने क्लास में बैठी चिहिरो की तस्वीरें देख रही है। वो पिछले कई दिनों से उसकी तस्वीरें ले रही है, जिसमें वो ज्यादातर उन्हीं पलों को कैद किया करती है जहाँ वो चिहिरो को खुश पाती है। एक दिन चिहिरो को काम से घर जाते वक्त रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखा जिसे कुछ बच्चे मिलकर परेशान कर रहे हैं। उसने डांट कर सभी बच्चे को भगाया और उस बूढ़े से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। उस बूढ़े आदमी को ऐसी हालत में देख वो उसे अपने घर ले आई, उसे नहलाया, बड़े प्यार से खाना खिलाया, जैसे उसे इसमें एक अलग खुशी मिलती हो। वो बूढ़ा आदमी भी उसे हंसकर धन्यवाद देते हुए चला गया। अब यहाँ ओकाजी अपने दोस्तों के साथ है। उसके दोस्तों का मानना है कि वो एक बेहद ही खुशनसीब लड़की है। उसका परिवार अच्छा होने के साथ साथ धनी भी है, मगर सिर्फ ओकाजी ही जानती है कि उसे अपनी निजी जिंदगी में किन चीजों से गुजरना पड़ता है। परिवार के संग रहने से ही वो परिवार नहीं बन जाता, बहुत कुछ लेकर चलना पड़ता है, मानना पड़ता है। लेकिन यहाँ उसके माँ बाप बस एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। धनी परिवार होते हुए भी उनमें हमेशा झमेला लगा रहता। ओकाजी परिवार के होते हुए भी खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। यहाँ तक कि उसके पसंदीदा स्कूल में भर्ती होने के बाद पे भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं झलक रही। ओकाजी बहुत कम हंसती है और बस सोचती है कि लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। वो चिहिरो के उन तस्वीरों में भी उसकी खुशी को ही कैद किया करती। अगले दिन स्कूल जाते हुए उसने पार्क में दोबारा चिहिरो को देखा जो बच्चों के साथ खेल रही है। तभी उसने उसकी कुछ और तस्वीरें ले ली। वो उसकी खुशी को देख अपनी जिंदगी में वो खुशी ढूंढती है। अब स्कूल में उन तस्वीरों को देखते वक्त किसी एक स्टूडेंट ने उसे पहचान लिया। उसका अतीत जानकर ओकाजी भी दंग रह गई। इन सब के बाद भी कोई इतना खुश कैसे रह सकता है? उसे पता चला कि वो यहीं पास के एक शॉप पर काम करती है। बड़ी हिम्मत करके वो खाना लेने के बहाने उस दुकान पर पहुंची और वहां चिहिरो उसे अचानक कहती है, आज मेरी तुम कोई तस्वीर नहीं लोगी? जिसे सुनकर ओकाजी घबरा कर डर के मारे वहां से भाग गई। चिहिरो को पहले से मालूम था कि ओकाजी छुप छुप कर उसकी तस्वीरें लेती है, जिसमें उसे कोई आपत्ति नहीं। काम के बाद वो फिर से उसी बूढ़े आदमी से मिलने गई। वो उससे अक्सर मिलती, उसके लिए खाना ले जाती, दोनों साथ समय गुजारते। असल में उस बूढ़े आदमी का भी कोई नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। चिहिरो को अकेले उदास लोगों की मदद करना, उनकी देखभाल करना अच्छा लगता है, मानो वो इस दर्द, इस अकेलेपन से गुजर चुकी हो। इस बार जब वो उस बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर पहुंची तो देखा वो वहां नहीं है। फिर वो उसके रहने वाली जगह गई जहां वो बच्चे नाम की एक और हाई स्कूल लड़की से मिली। उस बूढ़े को अकेला देख उसने उसे वहां अपने घर में रहने की जगह दी है।
ये जान चिहिरो को काफी अच्छा लगा। बेच्चिन भी उस बूढ़े की तरह अकेली है, उसे भी एक दोस्त, एक साथ की जरूरत है। अब उसी रात रास्ते पे उसकी एक पुरानी और अच्छी दोस्त बाजीरो मिल गई, जो उसी से मिलने आई है। चिहिरो बहुत खुश हो गई और अपने घर ले आई। साथ खाना खाते वक्त बाजीरो ने बताया कि उसके पास कोई नौकरी नहीं है। जमे पैसे से उसने अपने शौक का एक दुकान खोला था, मगर उसके बॉयफ्रेंड ने उसे बेच सारे पैसे लेकर उसे अकेला छोड़ भाग गया। चिहिरो ने उसे हौसला रखने को कहा, सब ठीक हो जाएगा और वो जब चाहे यहाँ आ सकती है, मैं यही हूँ। बाजीरो ने एक राहत की सांस ली। अगले दिन चिहिरो एक पार्क में बैठी है और तभी माकोतो नाम का एक बदमाश बच्चा वहां आकर उसे परेशान करने लगा, बदमाशी करने लगा। पर चिहिरो उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं होती और फिर उसने उसे थोड़ा डराने के लिए उसका कॉलर पकड़ लिया। माकोतो डर कर अपने पेन से चिहिरो के हाथ में मारने लगा, जिससे उसका हाथ कट गया। लेकिन उल्टा उसने उसे कुछ न कहा और एक खाने की दुकान पर ले आई और कुछ खाने को खरीद दिया। ये देखकर माकोतो भी हैरान रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उससे माफी मांगी। चिहिरो बोली, इससे भी कई गहरे चोट मुझे लग चुके हैं। ऐसा क्या अतीत रह चुका है चिहिरो का, किस चोट की बात कर रही है वो। खैर, यहाँ माकोतो भी चिहिरो की तरह ही अकेला है। उसकी माँ होने के बावजूद भी वो खुद को अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसकी माँ उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो किस हाल में है, दिन भर क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, उसकी माँ को इसका कोई ख्याल नहीं रहता। ये सब सुन चिहिरो उसे हंसाने की कोशिश करती है और फिर उसे घर छोड़ आई। अब चिहिरो शांत समंदर के पास खड़ी है, जहाँ लहरें उसके पैरों से बार बार टकरा रही हैं और उतने ही बार वो अपने अंदर के सारे कष्ट, सारे अभिमान को भी उन्हीं लहरों के साथ मानो बहा दे रही हो। इधर ओकाजी दूर से उसे देख रही है। एक और बार वो साहस कर उसके सामने आई और बोली, मैं रोज तुम्हारी तस्वीरें खींचती हूँ, ये जानने के बाद भी तुम मुझसे मेरा नाम, उम्र या इसका कारण नहीं पूछोगी। जिस पे चिहिरो बोली, हम नहीं जान पाते कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, और अगर सच को जानना ही है तो उनकी आंखों की तरफ देखो, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। ओकाजी को उसकी बात सुन काफी हैरानी हुई। उसे चिहिरो से बात करना काफी अच्छा लग रहा है, जैसे वो कुछ भी उससे दिल खोल कर कह सकती हो। घर आकर भी वो चिहिरो के साथ बिताए उन पलों को याद करती है। चिहिरो ने उसके दुखों को मानो कुछ पल के लिए गायब कर दिया हो। अब एक दिन चिहिरो उसके दुकान के मालिक की बीवी ताई से मिलने अस्पताल गई। उनकी आंखें कमजोर हो रही है, उन्हें अब बहुत कम दिखाई देने लगा है। उनके इस मुश्किल के घड़ी में 2 पल खुशी के साथ बिताकर वो वापस उसी बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर उसी घर पहुंची जहां बेच्चिन रहती है, जो अपना सारा वक्त किताबें पढ़कर ही बिताया करती। कुछ देर उससे बातें करने के बाद वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते उसे एक गली में बूढ़े आदमी की लाश दिखाई दी। बीमार रहने के चलते वो मारा गया। चिहिरो को उसके लिए काफी बुरा लगा, क्योंकि उसका कोई नहीं तो वो ही उसे दफना आए। यही तो सच्चाई है, सभी को एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। घर आकर वो रोजाना की तरह अकेले अकेले गाना गाकर अपना काम करने लगी। अब वो अपने उसी दोस्त बाजीरो के साथ जापानीज फेस्टिवल में गई, जहाँ उसकी मुलाकात उसके पुराने बॉस से हुई, जिसके अंडर वो पहले काम किया करती थी। वो अपने काम के बारे में बॉस को बताती है। जिस तरह से दोनों बातें कर रहे हैं, उनके बीच के संपर्क काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे माकोतो और ओकाजी की भी चिहिरो के जरिए दोस्ती हो गई। एक सुबह वो माकोतो को होमवर्क बनाने में मदद कर रही है। चिहिरो के लाए खाने को वो दोनों ही बड़े चाव से खाते हैं। दोनों का अकेलापन अब दूर होने लगा है। चिहिरो ने ओकाजी से पूछा, तुम क्यों अपने घर में अच्छे से खाना पीना नहीं करती? जवाब आया, जब मैं घर पर ये खाना खाने बैठती हूँ तो मुझे उन खानों का कोई स्वाद ही नहीं मिलता। कुछ कमी जैसी लगती है, क्योंकि मेरे माँ बाबा हर वक्त लड़ते रहते हैं। मेरे लिए उनके पास ना ही समय है, ना ही प्यार, और ना उन्होंने मुझे कभी समझा है। चाहे ओकाजी कहो या माकोतो या बेच्चिन या वो बूढ़ा आदमी, सभी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं खुद को अकेला महसूस करते हैं। यहाँ तक कि कभी चिहिरो भी ऐसा ही महसूस करती थी। चिहिरो बोली, मेरी जिंदगी भी इतनी आसान नहीं है। मेरा अतीत मुझसे बहुत कुछ छीन चुका है। अब अपने अतीत को वो सामने लाती है। मैं एक वैश्या हुआ करती थी। हजारों मर्द आए, लेकिन एक दिन एक ने मुझसे कहा कि हम सभी एक एलियन हैं, जो अलग अलग ग्रह से आकर इस मानव शरीर में वास कर रहे हैं और इसीलिए एक दूसरे को समझ नहीं पाते। ना वो अपने, ना उनके परिवार उनकी भावनाओं को समझते हैं। तो मैंने उससे पूछा, तो क्या दोस्त, प्रेमी, प्रेमिका
कोई भी किसी रिश्ते की गंभीरता को नहीं समझ सकते। तो उसने जवाब में कहा, कुछ इंसान एक ही ग्रह से होते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। अगर उन्हें पहचानना है तो उन्हें उस इंसान को महसूस करना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा। अब ओकाजी के पूछने पे, क्या हम भी दूसरे ग्रह से हैं? चिहिरो बोली, नहीं, मैं, तुम, माकातो सभी एक ही ग्रह से हैं, इसलिए हम साथ हैं और एक दूसरे को समझते हैं। अब इसके बाद चिहिरो ने उसे एक नक्शा देते हुए कहा, इस तक पहुंचने पे तुम्हें एक अनमोल खजाना मिलेगा। खजाना सुनकर ओकाजी थोड़ा हैरान हो गई। एक दिन चिहिरो को उसके भाई का फोन आया। खबर आई कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये खबर सुनकर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि ये रिश्ता बस नाम भर का रिश्ता था। इसमें ना प्यार, ना स्नेह, ना एहसास, कुछ नहीं बचा था। ये सब कुछ उसी इंसान से होता है जिनसे हम रोज मिलते हैं, जो दिल के करीब होता है। लेकिन चिहिरो के उसकी माँ से ऐसे कोई भी संपर्क नहीं थे, और जिसके लिए चिहिरो के मन में प्यार है, इज्जत है, वो है ताई, जिसे वो अपनी माँ की तरह प्यार करती है। कहा जाए तो उसे माँ ही मानती है। अब यहाँ एक दिन माकातो की माँ उसी फूड शॉप पर आई और चिहिरो को अपने बेटे से दूर रहने को कहा। तुम्हारे इस तरह माकातो का ख्याल रखना और खाना खिलाते देख पड़ोसियों को लग रहा है कि मैं माकातो का ख्याल नहीं रखती, और मुझे उनकी काफी बातें सुननी पड़ी। मैं अपने बच्चे का ख्याल तुमसे बेहतर रख सकती हूँ, इसलिए अब से माकातो को परेशान मत करना। उसे लगा कि चिहिरो उस पर गुस्सा होगी, कुछ कहेगी, लेकिन उल्टा वो उसे माफी मांगती है। इससे माकातो की माँ भी हैरान रह गई और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। एक दिन माकातो घर पर अकेले ही खुद का खाना बनाकर टीवी देखते हुए खा रहा है, और तभी टीवी पे एक माँ और बेटे के बीच उनके प्यारे पलों को दिखाया जा रहा है। ये देख माकातो की आंखें नम हो गई। उसे कभी अपनी माँ से ऐसे प्यार का एहसास नहीं मिला, वो कभी उसे समय नहीं देती। इधर ओकाजी उसके नक्शे को फॉलो करते हुए वहां जा पहुंची जहां बेचिन का घर है। दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई और उन्हें पता चला कि वो दोनों एक ही स्कूल से हैं, लेकिन कभी देखा नहीं एक दूसरे को। ओकाजी ने पूछा, क्या चिहिरो तुमसे भी मिला करती है? जवाब में बेचिन बोली, हाँ, हम दोनों साथ में समय बिताते हैं और यहाँ बैठकर कॉमिक्स पढ़ते हैं। चाहो तो तुम भी यहाँ आ सकती हो। और बातें करते करते दोनों ना जाने कब दोस्त बन गए। जब दो इंसान अकेले हो तो दोनों ही एक दूसरे से दिल से बात करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के एहसास को समझते हैं। और ये बात चिहिरो अच्छे से जानती है, इसलिए उसने उन दोनों को मिलाया। और जिस खजाने की वो बात कर रही थी वो है दोस्ती। एक दोस्त जो ओकाजी और बेचिन बन बैठे हैं। अब चिहिरो फिर से ताई से मिलने अस्पताल आई है। उसने उसे एक बक्सा तोहफे में दिया। मिसेस ताई ने बताया कैसे वो अपनी बेटी के साथ हर वो सारी चीजें करती थी जो दोनों को पसंद थे, लेकिन एक दिन उसकी बेटी का इन सबसे मन उब गया और वो उसे छोड़कर चली गई। हम सबकी जिंदगी में ऐसा पल आता है जब सभी हमें छोड़कर चले जाते हैं और अकेलापन हमें गले लगा लेता है। अब चिहिरो अस्पताल से घर को जा रही है, तभी उसे रास्ते पे एक मरा पक्षी नजर आया। वो उसे ले जाकर दफना देती है। चिहिरो भले ही लोगों के जीवन में उजाला बनने की कोशिश कर रही है, मगर उसकी खुद की जिंदगी गहरे अंधेरों से भरी हुई है। अब अचानक उसके अतीत के उन पलों को हम देखने लगते हैं जब वो एक छोटी बच्ची थी और उसका असली नाम आया था। वो सब समय उदास रहा करती थी क्योंकि उसकी माँ भी उसका ख्याल नहीं रखती थी और वो सारा दिन अकेले ही गुजारती थी। एक दिन वो उदास मन से बाहर सीढ़ी पर बैठी हुई है, तभी वहाँ चिहिरो नाम की महिला उसके पास आकर उससे बातें करने लगी और उसके मन को उसने एकदम खुश कर दिया। और इसके बाद ही उसने अपना नाम बदलकर चिहिरो रख लिया। इसके साथ ही उसने उसके जैसे ही अकेले और उदास लोगों की मदद करने को ठानी। अब यहाँ चिहिरो खाना खाने एक होटल आई जहाँ उसने दो लोगों को लड़ते हुए पाया। चिहिरो के झगड़ा का कारण पूछने पे वो बोला कि जैसे उसकी लड़ाई हो रही थी वो उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नीचा दिखा रहा था। मुझे मेरे पिता जैसा आदमी बिल्कुल भी नहीं पसंद। और अपने अतीत की कहानी बताई कि कैसे उसके पिता उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करते रहे और एक समय में वो घर से भाग आया और अब वो दोबारा उनके सामने गया तो वो उसे मार डालेंगे। चिहिरो बोली, इससे अच्छा क्यों ना तुम ही अपने पिता को पहले मार डालो। और इसी बात पर दोनों ही हंस पड़े। इसके बाद वो जानबूझकर उसके करीब आ गई ताकि वो अपने पिता की बातें सोचकर अपना मन ना खराब करे और हम एक और बार चिहिरो को करीब से जान पाए कि वो एक इंसान को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है और हर कोई चिहिरो नहीं बन सकता।
अब एक बार फिर बाजेरू उसे मिलने आई। खाना खाते वक्त उसने चिहिरो से पूछा, तुमने अब तक क्यों किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी? क्या तुम्हारे दिल में कभी किसी के लिए कोई जगह नहीं बनेगी? चिहिरो ने मुस्कुराते हुए बड़ी सरलता से कहा, ऐसा नहीं है, मैंने भी प्यार किया था, लेकिन अब इन सब से मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, क्योंकि प्यार के नाम पर कभी भी कोई किसी के दिल को बांध कर नहीं रख सकता, और मैं ऐसा चाहती भी नहीं। जो सच में प्यार अपनेपन के भूखे हैं, चिहिरो उनके पास रहना चाहती है, उन्हें प्यार देना चाहती है। ऐसी ही है हमारी चिहिरो। इधर बेच्चिन और ओकाजी और भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक दिन स्कूल की छत पर दोनों बैठे हैं। बेच्चिन ने ओकाजी से कहा, पता नहीं क्यों मैं नए दोस्त बनाने से डरती हूँ और अकेले रहने से भी मुझे डर लगता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डरती और बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो, मेरी दोस्त बनकर। ओकाजी भी खुश होकर बेच्चिन को प्यार से गले लगा लेती है। दोनों की जिंदगी में अब सुकून है, प्यार है। अब यहाँ एक बार फिर माकातो की माँ चिहिरो के दुकान पर आई और गुलदस्ता उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, तुम ये माकातो को देने के लिए आई थी ना? तुम यही दिखाना चाहती हो ना कि तुम मुझसे ज्यादा माकातो को समझती हो, उसे जानती हो? चिहिरो ने जवाब में कहा, अगर तुम सच में माकातो को समझती हो तो उसका तुम्हारे लिए उस प्यार को क्यों नहीं देख पाती? वो तुम्हें रोज कितना याद करता है, क्या इसकी खबर है तुम्हें? ये सब सुन वो शांत हो गई और सोचने लगी, शायद चिहिरो सच कह रही है। उसके ध्यान न देने की वजह से वो उससे दूर हो गया है। एक अकेली माँ होने के नाते उसके लालन पालन में वो इतनी ही व्यस्त हो गई कि उसने माकातो को ही अकेला कर दिया। अब यहाँ चिहिरो ने अपनी दोस्त बाजीरो को अपने उसी पुराने बॉस के यहाँ नौकरी लगवा दी। और इसी के साथ हम एक और बार अतीत में चले गए, जहाँ बॉस चिहिरो को लेकर अलग अलग जगह पर लेकर घूमा करता है। एक दिन वो उसे एक कब्रिस्तान ले गया। चिहिरो वहाँ चुपचाप बैठी हुई है। तभी उसे पानी में एक चींटी डूबती हुई दिखी। फिर वो चींटी को वहाँ से निकालती है। कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद उसने एक अजीब सवाल अपने बॉस से किया, पहले मुझे लगता था कि आपने मेरा फायदा उठाने के लिए मुझे काम पर रखा और मुझे इतनी जगह अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन कई मौके मिलने पर भी आपने कभी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। और तब मुझे समझ आया, मैंने महसूस किया कि आपको मेरा ख्याल रहता है, जैसे एक बाप अपनी बेटी का ख्याल रखता है। क्या आप ही मेरे बाबा हैं? बॉस ये सुनकर घबरा गया, लेकिन उसने हंसकर इस बात को उड़ा दिया। पर चिहिरो का सोचना ही सच है, बॉस ही असल में उसके असली पिता है, लेकिन उसने ये बात चिहिरो से छुपाए रखी है। अब वर्तमान में बॉस और बाजेरो की अच्छी बातचीत होने लगी है। उनका मिलना जुलना बढ़ने लगा। एक रात बाजेरो ने चिहिरो से बात की। उसकी बातों से मालूम पड़ता है कि वो बॉस को पसंद करने लगी है। अब यहाँ बाजेरो एक बार में डांस कर रही है, जिसे देखने उसका बॉस भी आया है। वो उसके रूप, उसके नृत्य से पूरी तरह मुग्ध हो गया। इसके बाद उसने बाजेरो से डेट पे चलने का प्रस्ताव दिया, जिसपे बाजेरो ने हामी भर दी, क्योंकि वो भी तो उसे पसंद करती है। अब दोनों साथ में बातें कर रहे हैं, जहाँ बॉस ने चिहिरो के अतीत के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली बात बताई। एक दिन चिहिरो उसके कमरे के सामने से छत की तरफ जा रही थी। कदमों की आहट सुन मैं भी छत की तरफ गया। अगर उस दिन मैं उसके पीछे न गया होता तो शायद चिहिरो खुद को खत्म कर चुकी होती। सोचा भी नहीं जा सकता ना कि ऐसी हंसी खुशी रहने वाली, सबको खुश रखने वाली चिहिरो ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए होंगे। शायद इसीलिए वो समझती है उन लोगों को, अगर सही समय पर उनकी मदद न की जाए तो शायद वो भी वही करने की सोच बैठे। उसके बाद ही बॉस ने उसे अपने यहाँ काम पर रखा। चिहिरो भी हैरान हो जाती है कि बस उसका नाम जानकर ही उसने उसे नौकरी पर रख लिया, पर बॉस तो पहले ही अपनी बेटी को पहचान चुका था। इधर दूसरी तरफ कामातो की मदद के लिए ओकाजी आई हुई है। वो उसके लिए कुछ खाने को भी लाई है। कामातो ने ही उसे फोन करके बुलाया है, क्योंकि अभी तक उसकी माँ नहीं लौटी। बारिश हो रही है और वो भूखा और डरा हुआ है। दोनों दरवाजे के बाहर ही उसकी माँ का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ आई तो माकातो डर कर ओकाजी के पीछे छुप गया, क्योंकि वो ओकाजी के बने हाथ का खाना खा रहा है। अब तो माँ उसे पक्का डांटेगी, लेकिन उल्टा वो माकातो के लिए उसका पसंदीदा खाना बनाती है, क्योंकि चिहिरो की कही बात ने उसे एहसास दिला दिया कि माकातो कितना अकेला है। अब उसने खुद को बदल लिया है। अब वो माकातो का ख्याल रखेगी। खाने के टेबल पे खाते वक्त अचानक ओकाजी रो पड़ी। मुझे कभी अपने माँ के हाथ के खाने में स्वाद नहीं मिला। दरअसल उसके सामने खाने तो 1000 किस्म के सजे होते हैं, लेकिन उनमें उसने कभी वो माँ का प्यार, दुलार वाला स्वाद नहीं पाया, जो कि एक माँ अपने परिवार को देती है।
आज मुझे यहाँ खाते वक्त एक शांति सुकून मिल रहा है। माकतो की माँ ने उसे प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अब उसी रात चिहिरो ताई को लेकर समंदर के पास आई। बारिश की बूंदों की आवाज, शांत समंदर की आवाज के साथ हम एक बार फिर चिहिरो के अतीत में झांकते हैं। ऐसी ही बरसात की रात थी जहाँ पहली बार चिहिरो ताई से मिली थी। ताई को बारिश बहुत पसंद है, इसलिए उस रात इतनी बारिश में भी उसने अपनी दुकान खुली रखी और आज वो ताई की ही इच्छा पूरी करने उसे यहाँ ले आई। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो सबको उनकी खुशी का हिस्सा देकर कहीं लापता हो जाना चाहती है, जैसे रोशनी में अंधेरा गुम हो जाता है। अब यहाँ ताई को अस्पताल में ना पाकर उसका पति और सभी स्टाफ परेशान है। बाद में खोजबीन से पता चला कि कोई आया नाम की लड़की ताई को अपने साथ ले गई है। इधर ताई का पति यानी फूड शॉप के मालिक को पहली बार पता चला कि चिहिरो ही आया है, जिसे जानकर वो भी हैरान हो गया। इधर चिहिरो अपने दिल की कुछ बातें ताई से कर रही है। वो कभी माँ के करीब नहीं रही, यहाँ तक कि उनके मरने की खबर ने भी मुझ में कुछ नहीं बदला। अगर आप मेरी माँ होती तो शायद मैं एक अलग जिंदगी जी रही होती। ताई बोली, दुनिया में मुझे सबसे जो प्यारा है वो हो तुम चिहिरो। चिहिरो ताई को देखने लगी और फिर ताई ने उसे कस कर सीने से लगा लिया। चिहिरो अपने आंसू और रोक ना सकी और वो रो पड़ी। इसके आगे कभी किसी ने उसे ऐसे गले नहीं लगाया, अपनेपन का एहसास नहीं कराया। खासकर ताई के लिए ही उसने उनके दुकान पर काम लिया था और उसका काम आज पूरा हुआ। अगली सुबह वो ताई को वापस अस्पताल छोड़ आई। ताई के चेहरे पे खुशी देख सभी खुश हो गए। चिहिरो ने सबसे परेशान होने के लिए माफी मांगी। अब यहाँ चिहिरो संग बाकी सभी लोग जिनसे वो जुड़ी है एक साथ पिकनिक कर रहे हैं। उन सभी की जिंदगी को चिहिरो ने रोशनी से भर दिया। उनमें से कोई भी अब अकेला नहीं है। वो सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए खड़े हैं। उन सबको साथ देख चिहिरो को बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी जिंदगी अभी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब वो खुश है। सभी बातें कर रहे हैं, मगर इस बीच ना जाने चिहिरो कहीं नजर नहीं आ रही। वो सबसे दूर वही समंदर किनारे खड़ी है। एक सुकून की सांस वो लेती है। फिर उसे ताई का फोन आया। चिहिरो ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं वहां से चली गई हूँ? ताई ने कहा, क्योंकि तुम्हारे जाते ही हवाओं में एक शांति मुझे महसूस हुई। क्या तुम कहीं जाने वाली हो? चिहिरो के कोई जवाब ना देने पर ताई बोली, कोई बात नहीं, तुमने सबके लिए बहुत किया है, अब अपने लिए जियो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। चिहिरो उनकी बातों से भावुक हो गई, लेकिन खुद को संभाल कर उसने ताई को अलविदा कहा। एक रोज सी सुबह है। चिहिरो के जाने के बाद उस फूड शॉप पे एक नए आदमी के भर्ती का नोटिस टंगा है। उनकी दुकान अब पहले की तरह नहीं चलती, लेकिन वो संतुष्ट है। यहाँ दोनों पति पत्नी बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। बड़े ही कष्ट और मेहनत से उन्होंने अपना ये दुकान खड़ा किया था। ताई का पति उसे शुक्रिया कहता है कि उसने उसे अपना जीवन साथी चुना। बातों बातों में चिहिरो का भी जिक्र उठा। ताई ने पूछा, तुमने चिहिरो को क्यों काम पे रखा था? जिस पे वो बोला, चिहिरो एक बहुत ही खास बच्ची है। और दृश्य अतीत में लौट जाता है जब चिहिरो उनके यहाँ इंटरव्यू पर आई थी। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने उसे खाने को दिया। सबसे पहले तो उसने भगवान से प्रार्थना की और बड़े सम्मान के साथ उसने सारा खाना खाया। यही देखकर मैंने उसे काम पर रख लिया, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं और वो कभी पूरे नहीं हो सकते। आखिर में चिहिरो को हम खेती बाड़ी, जानवरों को खाना खिलाना, उनकी देखभाल करते हुए देखते हैं। मालिक ने उसे कहा, काम करने से पहले तुम काम को अच्छे से सीख जाओ। और यहाँ चिहिरो मन ही मन मुस्कुरा रही है। फिर मालिक के पूछने पे कि इससे पहले वो कहाँ काम करती थी, चिहिरो के सामने वो सारी यादें जाग उठी। उनके पास नहीं होने के बाद भी वो जानती है कि सभी अपनी जिंदगी में खुश है और यहाँ भी काम करने के पीछे उसका एक कारण है। मालिक के जीवन में भी उन सारी परेशानियों और अकेलेपन को दूर कर सबकी तरह उन्हें भी खुश रहने में मदद करना। दोस्तों, चिहिरो का मतलब है लोगों को समझकर उनकी गहराई में उतर जाना, जो चिहिरो भली भांति जानती है। इसी के साथ मैं ये खूबसूरत कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से करें। सुनते रहिए, सुनाते रहिए। मूवी स्ट्राइप। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।